अगर मॉडर्नाइजेशन पाकिस्तान में आई है तो वो नवाज शरीफ के दौर में आई। पहली बार शोहदा की यादगारों पे हमला किस बदनसीब के माथे पे लिखा गया वो भी पता है आपको। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है और मैं उसका नाम लेना भी नहीं चाहती। हम क्या दे रहे हैं लोगों को? स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, लैपटॉप्स दे रहे हैं, हम उनके हाथ में इलेक्ट्रिक बाइक्स दे रहे हैं और ये क्या दे रहे हैं? पेट्रोल बॉम्ब्स। और 2011-12 से यही दर्स दिया जा रहा है पाकिस्तान को। तबाही कर दी इसने पाकिस्तान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज आईसीसी का चैंपियन ट्रॉफी का आगाज हो गया पाकिस्तान के अंदर और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए। 27 साल बाद एक बड़ा इवेंट पाकिस्तान के अंदर हुआ। गो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आज के मैच में कोई बेहतर नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद पूरा पाकिस्तान खुश है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट वापस आया और मेरा ख्याल है इसके ऊपर एक यूनिटी पूरे मुल्क के अंदर होनी चाहिए और आने वाले दिनों में भी ये यूनिटी नजर आनी चाहिए। कम से कम क्रिकेट एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर पूरी कौम इकट्ठी हो सकती है। इसके ऊपर तो हम थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन जो सियासी महाज है वो भी बड़े गर्म है। जो पहला महाज है वो बड़ा दिलचस्प है कि आज वज़ीर साहब की जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनके साथ मुलाकात हुई। अब ये जो मुलाकात है उसकी कुछ बैकग्राउंड है वो भी आज के शो में हम डिस्कस करेंगे और क्या ये मुलाकात होनी चाहिए थे या नहीं होनी चाहिए थी ये भी आज के शो में डिस्कस होगा। और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तहरीक चलाना चाहती ईद के बाद और उनका ख्याल ये है कि उस तहरीक के बाद इमरान खान साहब रिहा भी हो जाएंगे और साथ साथ ये गवर्नमेंट भी चलती बनेगी। लेकिन सवाल यह है कि पार्टी के अंदर जो इतनी टूट फूट है, इस टूट फूट के होते हुए क्या ये बाहर कोई एक तहरीक चला सकते हैं, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और साथ साथ फवाद चौधरी और शेर अफजल मरवत साहब रोजाना की बुनियाद पर पार्टी की विकेट्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो इस अटैक का क्या नतीजा निकलेगा ये भी आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर निसार जट साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और नाज बलोच साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। जैसा ये फरमाइएगा सर, ये आपकी पार्टी के अंदर हो क्या रहा है जी? शेर अफजल मरवत साहब आपके साथ हैं, आपके मुखालिफ हैं, आपके दोस्त हैं, आपके दुश्मन हैं, कौन है ये? जी चौ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये तो बेहतर अफनान भाई बता सकते हैं कि कौन है वो। चले हम जस्ट किडिंग। देखें जी, मैं पहले तो ये वजाहत करता चलूं कि शेर अफजल मरवत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब हिस्सा नहीं है जी। नहीं, बिल्कुल वो तो एमएनए आपके जी देखें नहीं, इस तरह नहीं। पार्टी ने उनके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ये नोटिफिकेशन जो है वो अपना बानिए जो हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक हुआ है। और मैं थोड़ी सी इसमें ये वजाहत भी करता चलूँ कि परसों सेशन था, पार्लिमानी मीटिंग थी। मरवत साहब ने पार्लिमानी मीटिंग तो नहीं थी, हम सारे बैठे कॉफ़ी पी रहे थे, काफ़ी सब के सब एमएनएस थे हम वहाँ बैठे हुए। तो इन्होंने आकर कहा कि जी हमने जो है वो मैं आप लोगों के पास आया हूँ, आप मेरी मदद करें, हेल्प करें और मुझे सपोर्ट करें। ठीक है। मैंने पर्सनली खुद से कहा कि मरवत साहब आपने फर्स्ट टाइम पार्लिमानी मीटिंग में तमाम एमएनएस के सामने आकर इस तरह बात की है, तो मेरा ख्याल है कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं शख्स नहीं है एमएनए कि वो चाहता हो कि आपको या किसी को भी पार्टी से इस तरह निकाला जाए। ठीक। लिहाजा आप अपने उस पर भी नज़रसानी करें, रवैये पर भी, और अपील में जाएं और अगर कोई मुनासिब वक्त होगा तो यकीनन खान साहब से हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि चले कोई यानी पार्टी सपोर्ट करेगी उनको, हम कर लेंगे। लेकिन हुआ बदकिस्मती ये कि वो जब हम वापस आए, मैं लॉजेस पहुंचा हूं तो मैंने जैसे टीवी ऑन किया तो मेन लीड बनी हुई थी कि जी एमएनएस को मैंने कहा कि जी मुझे क्यों निकाला, तो सब ने कहा जी आपको गलत निकाला और बढ़ा चढ़ाकर बातें जो है और उन्होंने इस तरह का माहौल पैदा कर दिया कि हमसे साफी पूछने लगे कि क्या। हमने कहा यार ये बात थी कॉन्फिडेंशियल, मरवत साहब को ये बात जो है वो नहीं करनी चाहिए थी। और फिर मैंने पर्सनली माई सेल्फ मैंने ये महसूस किया कि वो अपने कंडक्ट से जो है वो तब्दीली लाने के लिए तैयार नहीं है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मेरा ख्याल है कि वो नुकसान ही पहुंचाएंगे। और इससे बेहतर है कि अगर वो ने मुझे क्यों निकाला कि इतनी ही तकलीफ है, तो वो बेहतर है कि मरी का रुख कर लें और वहां जाएं और मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बैठें और तस्बीह पकड़ लें। दोनों कहते हैं जी मुझे क्यों निकाला, हमें तो कोई इतराज नहीं तो है। तो आप समझते हैं कि एमएनए नहीं है वो आपके पार्टी के? जी हमारी जमात से जब निकल गए अब हमारे वो नहीं वो रहे। तो कौमी असेंबली जाते हैं, सेशन में आना जाते जाना हैं, वो असेंबली में है, ठीक है, और आपके बेंचेस पे बैठते हैं। देखें ये तो अब उनका है ना
कि उन्होंने फैसला करना है और उधर बैठना है, इधर बैठना है। अगर अपोजिशन में बैठे हैं तो आज़ाद हैसियत में वो जीत कर आए, अपनी आज़ाद हैसियत में बैठना चाहते हैं बैठ जाएं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त तक उन्हें तस्लीम नहीं करेगी जब तक इमरान खान साहब जो हैं वो उनके लिए कोई ऐसा बात उनका वैसे सवाल वैलिड है कि मुझे क्यों निकाला, कम उसको उनको बताएं तो सही कि क्यों निकाला जा रहा है उनको। मैं तो कल वाली बात से परेशान होकर उसको फिर बताने की गुंजाइश को रह गई है कि आपने छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर और आपने एक इंप्रेशन ये देना शुरू कर दिया कि जी अपना तमाम एमएनए आपका ख्याल है कि नॉर्मल रवैया नहीं वो मतलब कि वो अपने कंडक्ट की वजह से वो देखिए मेरी बात सुनने चाहिए साहब, मैं अगर पार्टी में अपनी राय देता हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं 100% दुरुस्त हूं। अगर 10 अफराद राय और देते हैं तो सबका एहतराम होना चाहिए। अगर ये समझते हैं कि इनकी राय भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज्यादा ताकतवर है और यही जो कहेंगे वो ठीक होगा, तो मेरा ख्याल है कि ये गैर मुनासिब रवैया या किसी भी पार्टी, किसी भी रुकन असेंबली या किसी भी मेंबर के लिए ये दुरुस्त नहीं होता। जमातों में सेंसेस होते हैं, कंसेंसस होते हैं, उसके बाद जो है वो बात आगे निकलती है। वो पार्टी में कोई मीटिंग हो रही होती है, वो बाहर लीड के चक्करों में आकर वो मरोड़ तरोड़ के बयानबाजी करके कभी उसके खिलाफ लॉबिंग, कभी उसके खिलाफ बातें। तो ये जो पार्टी का जो है वो उन्होंने जो है मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने डेकोरम है उसकी उन्होंने बरखिलाफी की है। अफनान साहब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आप फूट डाल रहे हैं और आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर कुछ धड़े बने और इस सारी सूरत हाल के पीछे आप हैं और एंजॉय भी आप लोग कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, एंजॉय तो हम कर रहे हैं बाकी चीजों के पीछे हम नहीं है। इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है मजाक है वैसे, मतलब मजा तो आ रहा, लेकिन हम इसके पीछे बिल्कुल नहीं है। देखें ये तो हर इंडिविजुअल का अपना फैसला है कि उसने किस पार्टी में रहना है, किसको सपोर्ट करना है, किसको लीडर मानना है, किसको नहीं मानना, तो ये उनकी अपनी राय है। वो अपनी नहीं, आजकल आप सपोर्ट बहुत कर रहे हैं आप लोग शेर अफजल मरवत साहब को। देखिए घर का बेदी लंका ढाया तो है, वो तो आपको पता ही है ना। फिर अगर वो बातें बता रहे हैं तो हम ज़ाहिर है उनको फिर हाईलाइट तो करेंगे। अगर वो बता रहे हैं कि जी ये होता रहा है तो फिर हम ये तो नहीं कहेंगे नहीं नहीं ऐसे नहीं हुआ, हम कहेंगे फिर ऐसे ही हुआ होगा। तो वो वाला मामला है और इससे ज़्यादा हमारा जो है वो और तो कुछ है नहीं। मैं ये समझता हूँ कि वैसे ये लोग हमें बहुत दर्ज देते थे कि जी जमहूरी कल्चर होना चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, लेकिन हमारी पार्टी में इनकी पार्टी से ज़्यादा जमहूरियत है। हमारी पार्टी, हमारे लीडर में इनसे तो बहुत ही ज़्यादा, इनके लीडर से बहुत ज़्यादा सब्र है। क्योंकि ये तो देखें आपको सियासत तो सब्र का खेल है, इसमें तो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं बड़ी बड़ी चीज़ें, ऐसी ऐसी चीज़ें जो आप वैसे कभी भी बर्दाश्त ना करें। तो बाकी इनकी अपनी स्ट्रेटेजी है, अभी जो जैसा मर्जी लेके जाना चाहे, मैं क्या कह सकता हूँ। पार्टी कहाँ स्टैंड करेगी आने वाले 1-2 महीनों के अंदर? देखिए मैं ज़्यादा तौर पर समझता हूँ कि पीटीआई ने अपने पत्ते बहुत गलत चले 8 फरवरी के बाद, बहुत ज़्यादा। मतलब कि इनके पास बहुत ऑप्शन थे, ये बहुत सारे काम कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसे उनको गलत तरीके से किया। और वो उसकी बुनियादी वजह जो है ना, बुनियादी वजह जो मुझे समझ में आई है वो इमरान खान साहब का वॉलेटाइल बिहेवियर है। अच्छा, क्योंकि वो स्टेबल बिहेवियर नहीं है, वॉलेटिलिटी है। तो वो कभी एक दिन किसी को सर पर बिठा लेते हैं, अगले दिन उसको उठा के नीचे फेंकते हैं, अगले दिन किसी और को उठा के रख लेते हैं, फिर किसी को निकाल देते हैं। फिर वो डिसीजन मेकिंग भी ऐसी है, ठीक है, कोई आगे कान में कुछ कह देता है वो डिसीजन उस तरह हो जाता है। तो उसका हमें तो वैसे फायदा ही है। वैसे देखिए इनके जो मिसाल है, एक आध मिसाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, आप मरवत साहब का कह सकते हैं कि जी उनको पार्टी ने निकाल दी, लेकिन आपके पास तो 4 मिसालें आपकी पार्टी के अंदर, मोहम्मद जुबैर साहब के साथ क्या हुआ, शाहिद खाकान अब्बासी के साथ क्या हुआ, मिफ्ता इस्माइल के साथ क्या हुआ, अब जो जावेद लतीफ़ साहब उनके साथ क्या हो रहा है, और निसार चौधरी, निसार अली खान, तो लाइन लगी हुई है आपकी पार्टी में। देखिए निसार अली खान साहब तो खुद छोड़ के गए थे, वो अगर टिकट के लिए अप्लाई कर देते तो शायद आज भी हमारी पार्टी में होते। बाकी जो है वो शायद खाकान अब्बासी साहब भी खुद ही गए हैं, हमने तो उनको, बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब ने तो कहा कि वो बहुत उम्दा आदमी है। मिफ्ता साहब जो हैं वो तो मतलब कि वो भी खुद ही गए हैं, उनको मतलब ज़ाहिर है उन्होंने जो बयान दे दिए थे उसके बाद वो क्या ही रह गया था। नहीं, माहौल ऐसा बना दिया जाता है ना, माहौल क्या, देखिए विफाकी वजीर बना दिया आपको, मतलब सबसे अच्छी कराची की सीट दे दी, वो भी आप हार गए, तो उसके मतलब अब और क्या किया जा सकता है आपको। मोहम्मद जुबैर साहब का क्या कसूर था? देखिए मोहम्मद जुबैर साहब के भी अपने ग्रीवेंसेस से वो उनसे वो खुद ही बता सकते हैं, मैं उस पर क्या कमेंट करूं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने एक रिश्तेदार को भी पार्टी से निकाल दिया था, आपको पता ही है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो देखिए पार्टी डिसिप्लिन के अगर कोई खिलाफ जाएगा तो वो फिर बाहर ही जाएगा पार्टी से, और कहाँ जाएगा। डिसिप्लिन के बगैर तो 2 या 4 बंदों की कंपनी नहीं चलती, पॉलिटिकल पार्टी कहाँ से चलेगी। ठीक हो गया। तो लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि जितना मियां नवाज शरीफ साहब सब्र कर लेते हैं, बहुत सारी बातें आप बहुत सारे लोग कह लेते हैं हमारी पार्टी में,
ये किसी और पार्टी में तस्वर भी नहीं है। नासिर भाई, ये फरमाइएगा, आप खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर रही है, पार्टी के अंदर हो क्या रहा है और कहीं पार्टी टूट तो नहीं रही, और ईद के बाद इस सूरत में ये कोई बड़ी तारीख चला लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वो तो तहरीक इंसाफ शायद कुछ और थी, और अब की जो तहरीक इंसाफ है वो कुछ समझ से बिल्कुल ही टोटली बाहर है, क्योंकि जो हालात और वाकयात हैं वो आपने देख लिए कि ये तो वो तहरीक इंसाफ है जब मुश्किल वक्त आया तो उसके ऊपर तमाम लोगों ने पैदल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले खुद ही साथ छोड़ दिया अपने लीडर का। तो ये तो इनका कनेक्शन का, कनेक्टिविटी का और नेटवर्किंग का लेवल आप देखें, ये कमिटमेंट का लेवल आप देखें। सियासी जमातें वो होती हैं जो मुश्किल हालात में अपने लीडरशिप के साथ खड़ी रहती हैं। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जियाउल हक का मुश्किल वक्त देखा, MRD की तहरीक देखी, जेलें काटी और कोड़े बर्दाश्त किए, लेकिन अपनी लीडरशिप को कभी नहीं छोड़ा। तो पार्टी तो उसको कहते हैं। बाकी तो अगर कोई ऐसी टी पार्टी बन जाए तो उसका हम क्या कह सकते हैं। यहाँ पे तो हालत ये है कि ऑपोजिशन में जो हुकूमत में थे तो ऑपोजिशन को बर्दाश्त नहीं करते थे, आज ऑपोजिशन में है तो हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो ये तो दूसरी सियासी जमातों को बर्दाश्त नहीं करते, हम समझ सकते हैं उनकी जो है ज़हनी कैफियत को, लेकिन ये तो अपने आप को भी बर्दाश्त नहीं कर रहे एक दूसरे को। अब चार बर्तन हैं तो वो भी आपस में खड़क रहे हैं। अब ऐसे में क्या किया जा सकता है, ये आलम है। सियासी जमातें मुश्किल वक्त जो होता है उसके अंदर ज्यादा इकट्ठे खड़ी होती हैं, मुत्तहिद होती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मिसाल से इनको सीखना चाहिए। पीपल्स पार्टी एक इंस्टीट्यूट के तौर पे जो है वो सियासी वर्कर के लिए मैं समझती हूँ समझने का वक्त है कि वो सीखें। बीबी शहीद एग्जाइल में रहती थी लेकिन मुल्क में सियासत, उनके वर्कर्स कनेक्टेड थे, पार्टी के ओहदेदार कनेक्टेड थे और वो मुश्किल वक्त था। तो पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इस तरह से तफरीबाजी और इस तरह से जो जुगत चल रही होती है और आपस में ही लड़ रहे हैं, जाहिर है इनमें से किसी का भी मेरा ख्याल है जो एक्चुअल पीटीआई थी जो कभी बनी थी उसके साथ तो कोई ताल्लुक वास्ता भी नहीं रहा। तो अब तो ये मफाद के लिए मुख्तलिफ लोग आए और कैसे कैसे आए, पैराशूट लेंडर्स आए, इलेक्टेबल्स आए, और उसमें अच्छे भी लोग होंगे कुछ। मैं सबके लिए डेफिनेटली कोई ऐसे हार्श फीलिंग्स तो हमें रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो जमहूरियत की बात करते हैं, हम टॉलरेंस की बात करते हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की बात करते हैं, एक साथ चलने की बात करते हैं, रवादारी की सियासत की बात करते हैं, इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, नफरत की बात हम नहीं करते। तो जो जिनकी सियासत का महवर ही नफरत है, अब वो नफरतें इतनी हो गई कि हुकूमत से तो चले इनकी नफरत समझ में आती है, अब आपस में जो टकराव और ये जो नफरत की पॉलिटिक्स है, जो हेट पॉलिटिक्स है, वो इस लेवल तक स्टूप कर चुकी है कि आप दो चीजें हैं। एक साइड पे तो पार्टी के अंदर टूट फूट है, वो भी ऑब्वियस है, लेकिन इसके बावजूद भी ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, सबसे ज्यादा वोट इसने हासिल किए हैं, आज भी सबसे ज्यादा MNA इनके हैं, आज भी ये तहरीक चलाएं तो वो कामयाब हो जाती है पाकिस्तान में। तो अब अगर फर्ज करें कि ये पार्टी इसके अंदर इत्तेहाद भी होता तो फिर आप खुद अंदाजा लगाएं कि किस लेवल पे होती है। जी जावेद चौधरी साहब, मैं से जवाब दे दूं, अगर सबसे ज्यादा MNAs इनके तो हुकूमत में तो ये होनी चाहिए। वैसे सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं, आप यहीं से जवाब स्टार्ट कीजिएगा, छोटी सी ब्रेक है दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नासिर, वैसे हकीकत तो है कि पार्टी आज भी बड़ी है, वोट भी इनका ज्यादा है, MNAs भी इनके ज्यादा हैं, और अगर ये सारे MNAs चले भी जाएं, इमरान खान नए लोगों को वोट दे टिकट, तो वो भी जीत जाएंगे। देखिए, अगर सोशल मीडिया के फेक अकाउंट्स के हिसाब से अगर आप समझते हैं कि किसी की पॉपुलैरिटी का अंदाजा किया जा सकता है, तो मैं तो इस चीज को नहीं, जब तक वोट जो है वो आपका इलेक्टोरल बॉक्स में जब इलेक्शंस के जरिए जब आपका वोटर ट्रांसलेट नहीं होता, तब तक तो किसी की पॉपुलैरिटी को गेज क्या करना। ऐसे तो बहुत बड़ी बड़ी पहले भी जो है वो कहानियां रही हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। अगर MNAs की तादाद इनकी बहुत ज्यादा है तो फिर हुकूमत तो इनकी होनी चाहिए थी, सिंपल मेजोरिटी अगर इनके पास होती तो ये हुकूमत अपनी बना लेते या दो चार इत्तेहादी मिला लेते। लेकिन हालात ऐसे हैं कि 3 सूबों में तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, 3 सूबों में तो इस वक्त इनकी UC लेवल तक भी फाल नहीं है। पंजाब हो, बलूचिस्तान हो और सिंध हो, आप देख लें इनकी हालात क्या हैं। फिर उसके बाद अगर आप KP की बात करें तो वहां पे भी धड़ेबंदी इतनी है,
काम कुछ नहीं है, सिर्फ बयानबाजी और अल्फाजी जमा खर्च के अलावा और कुछ भी नहीं है। कभी सिविल नाफरमानी की बात करना, कभी किस किस्म का धावा बोलना, तो ये वही बस इंतशारी सियासत जो है वो मनफी सियासत और एक्सट्रीमिस्ट सोच के साथ 9 मई के वाकये करने के बाद साथ तो रहिएगा, आप अलग ही साथ शक्ल रहिएगा। इख्तियार वैसे कर डॉक्टर साहब चुकी ये है। फरमाइए, डॉक्टर निसार जट साहब कि ये एक तासुर है कि ये मफादात का टोला है, ये कोई प्रॉपर लोग नहीं है, पुराने लोग चले गए हैं, नए लोग आ गए हैं, वो काम नहीं करते और सब एक दूसरे के साथ लड़ी जा रहे हैं, चार बर्तन हैं वो टकरा रहे हैं एक दूसरे के साथ। चल साहब, यहाँ पर पहले सबसे पहले तो हमारी बहन जैसे कारकुनान जो थे उन्होंने सलाम कहा, उसके बाद 9 मई आई, 9 मई के बाद हमारे जो लीडरशिप थी उनको मार मार के उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, उनके घरों में घुसे, उनकी खवातीन को रासा किया। उसके बाद हमारे रहते हैं ना, आप भी तो डटे हुए हैं ना। बात तो सुने ना, आप डटे हुए हैं ना। बात तो सुने ना, आपको बड़ी प्रेशर था ना। बात तो सुने ना, आप तो नहीं गए। आप मुझे आगे बढ़ने भी दें ना, जो चले गए ना, जो चले गए हमने उनसे हाथ बांध लिए, हमने कहा जी नहीं ना आप हमारा बोझ उठा सकते, फीमान अल्लाह जी, आप अपने अल्लाह दे वाले आप अपना काम करें। वो लोग चले गए। उसके बाद कहा जी पार्टी खत्म हो गई। उसके बाद जी कि हमारे पास जी इनके पास कैंडिडेट्स नहीं होने पंजाब में, हमारी एक एक सीट पे 4-4 कैंडिडेट्स। हमने उन हालात में किस तरह टिकट्स को मैनेज किया ये हमें पता है, हमारे खुदा को पता है। उसके बाद हमारा निशान छीना गया इलेक्शन से, हमारा आजाद ऐसे से, जो आजाद ऐसे से मोर, तीतर, बटेर, केला, अंगूर, ये अपने जहेज का सामान जो होता है ना, वो सारा जहेज का जो सामान था वो दे दिला के कहा जी अब इनसे देखते हैं कि कैसे सीटें लेते हैं। अवाम ने ऐसे वोट दिया ना जैसे बारिश नहीं पड़ती, और तूफानी बारिश इस तरह, और 92 सीट्स के साथ ला के बिठा दिया। आज एक शेर अफजल मरवत छोड़ के 10 भी चले जाए ना, खान साहब की सेहत को असर कोई नहीं पड़ने लगा। खान साहब की पॉपुलैरिटी का ग्राफ आज भी पड़ना चाहिए, आज पॉलिटिकल पार्टी सर मेरी बात सुने, एक बंदा सर, मेरी बात नहीं, नहीं, हम ठीक है नहीं जाना चाहिए। तो चौ साहब एक बात मैं आपको बताऊं, आज आपके पंजाब में क्या हो रहा है, अभी हम कॉल देते हैं एंटी करप्शन का डायरेक्टर जनरल, उसके कान खड़े होंगे, घरों में घुस जाओ, ठीक है जी। आपकी पुलिस के ऑफिसर्स इनके घरों में घुस जाएं, कंटेनर्स की भरमार सड़कों पे, मोटरवेज बंद, हाईवेज बंद, इसके बावजूद करोड़ों लोग हैं आपके पास, कर करा के तो आ जाना चाहिए उनको। रास फैला के लोगों। सर चौधरी साहब ये ऐसा कर ले, फिर चौधरी साहब ऐसा कर ले, देखें मेरी बात सुने आप, मैं अब ये आपको चैलेंजिंग बात नहीं मैं कर रहा हूं, आप मीडिया पर्सन है ना, आप पीका एक्ट को वोट देते हैं? नहीं, पीका से हमें ठीक है, एतराज है। स्टार्ट आपने किया। मेरी बात सुने, मेरी बात चले, हमारा ही कसूर सही, आप सारा कसूर हम पर है। 40 साल नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत की है, उसका कोई कसूर नहीं है, ठीक है जी। आप लोग निकले सड़कों पे, निकले 3 बार के वजीर आजम में यार, ठीक है ना, चलो यार चलो मेरा ख्याल 6-7 अल्लाह अकबर अस्तगफुरुल्लाह। सारी जिंदगी आप लोगों ने ज़ियाउल-हक के दौर से लेकर आप लोगों ने जो अपना किया, आप एक टेन्योर की नहीं ना, मैं तो पूरे पाकिस्तान में सबकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। जब से नवाज शरीफ सियासत में आए आज दिन तक यार आप देखें ना, सीएम रहे, ठीक है जी। आप देखें इस वक्त आप लोगों ने जुल्म और सितम के पहाड़ गिरा दिए, फिर ये तस्वर किया जाए ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट गई, इनमें दरार पड़ गई, कोई ना हम टूटे। लड़ते क्यों रह रहे हैं आप? कौन लड़ा है? लड़ी जा रहे हैं, लड़ा है सर? फवाद चौधरी साहब तहरीक का हिस्सा ही नहीं है वो सर, वो बड़े करीब नहीं सर, ऐसा यार वो आज भी कहते हैं, अगर कोर्ट रूम में जाकर कोई खान अपने अब हियरिंग पे जाता है, वो ये कहते मैं पीटीआई, कहां से पीटीआई आ गए, किसने उनको सर्टिफिकेट दे दिया पीटीआई का? वो बिल्कुल पाकिस्तान तरीके से का हिस्सा नहीं है। देखे ना, तो मारा है तो फिर हमने कंडेम भी तो किया है ना। उन्होंने तो वकला को भी अपना साफियों को भी मारा था, हमने उस वक्त भी कंडेम किया था। हम तो उनके रवैये से परेशान हैं। मिनिस्टर थे, आपने बिल्कुल कंडेम नहीं किया था जब सर? ना उस वक्त जिस वक्त फैसलाबाद में शादी में थप्पड़ मारा था, सबसे पहला फर्द मैं था जिसने खड़े होकर कहा था कि ये इसने बदतमीजी कैसे की। ये क्या आप बात कर रहे हैं? ऐसी बात पार्टी में और ठीक है, हम लोगों ने किया, हमने फैसलाबाद, क्योंकि हमारे शहर में वो दावत थी, वहां पर ये हरकत हुई थी, हमने शदीद नाराजगी का इजहार किया था कि आपने हमारे आए हुए मेहमान को हाथ कैसे लगाया। इस तरह नहीं होता। सारी चीजें करने के बाद आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाईली इंटैक्ट जमात है, हाईली।
ये इतने घबराए हुए लोग हैं, हम एक कॉल देने की सोचते हैं, इनकी पूरी मशीनरी जो है वो हमें हरासा करने के लिए हरासा कर, नतीजा चौधरी साहब गोलियां चला दी हैं लोगों ने, नहीं चली गोली। आप बताएं, आप एंकर है, ईमानदारी से बताएं, नहीं चली गोली। पाकिस्तान की तारीख में बताएं किस सियासी जमात ने किसके खिलाफ गोली चलाई है, किसके बंदों को मारा है, कभी ऐसे हुआ है? तो बड़े लोग सर नहीं चली, बड़ी नहीं चली सर, कितने नहीं चली, आप ईमान से बताएं गोली नहीं चली, आप सर अस्तगफिरुल्लाह, हवाई फायरिंग सर मैं कहता हूं आप ऐसा करें, ये रिस्क आप सबके सामने पड़ा, खाए कसम के नहीं चली, मैं कहता हूं कि चली, मैं आई वाज ऑन स्पॉट यार, मैं वहां पर ये फैसला इसका जवाब किसने देना था? हमने जब पूछा कि गोली, हमने जब पूछा कि गोली क्यों चलाई, ठीक है, इसका जवाब किसको देना चाहिए था? वजीर आजम शहबाज शरीफ। चलाई नहीं चलाई, फ्लोर ऑफ द हाउस पे आके क्लियर करें। एक सेकंड सर, एक सेकंड मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दें, एक सेकंड नहीं, इतना नहीं, एक सेकंड। वजीर दाखिला ने कभी स्टेटमेंट दिया, कभी हाउस में आकर स्टेटमेंट दिया, और इस इदारे आकर जवाब दे रहे हैं। आप लोगों ने अपने गंदे नाकस जो है, आप लोगों की नापाक जो अज़ाइम थे, वो अदारों को जाकर वहां पर ब्रीफिंग देनी पड़ी, और इदारों के बाद जब लोगों ने कमेंट सेक्शन में गोली नहीं चलाई ना, हाँ जी, फौज ने नहीं चलाई। वजीर आजम शहबाज शरीफ कह दें कि किसने चलाई, उसने क्यों का सपा सलार, क्यों का वापस आऊंगा, क्यों का जवाब अफरान साहब ने देना है, गवर्नमेंट बैठी हुई है, रेस्क्यू का ये सपा सलार ने क्यों कहा कि जी वजीर आजम पाकिस्तान की हिदायत के मुताबिक हम चलेंगे, इनकी उस वक्त की नौका चौकी ना खोल नहीं दिया। अफरान साहब ने जवाब देना, लेकिन उससे पहले छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वैसे अफरान साहब ये फरमाइएगा कि सर गवर्नमेंट है, आप जवाब तो आपने देना है। वैसे अब लोग मरे थे, लोग जख्मी हुए थे, आज तक ये मिस्ट्री है, आपकी तरफ से कोई क्लियर जवाब ही नहीं आ रहा, जवाब दें इनको। जी देखिए, बात ये है, मैं थोड़ा सा इसको पूरा क्लैरिफाई कर दूं। इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे, टीएलपी ने जो है वो मार्च किया इस्लामाबाद की तरफ, 45 लोग जो हैं टीएलपी के, ये रिकॉर्ड पे, आप अभी गूगल करें भी आ जाएगा, वो कत्ल हुए। और इमरान खान साहब ने आके धमकी टीवी पे दी कि स्टेट जो है वो पावर यूज करेगी अगर आप इधर आए। हमने पुल पे मोर्चे बनाए, पुल पे मोर्चे, जीटी रोड सारी की सारी इधर ही लोग मरे, झेलम पे इधर ही सारे गुजर। हाँ, अब बात ये है कि 7 पुलिस वाले शहीद हुए, जिनमें 4 पुलिस वाले और 3 रेंजर शहीद हुए उस दिन, ठीक है। हमने कोई, जिस तरह ये कह रहे हैं ना कि हमने सीधी करके गोली चलाई, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली एक बात बताऊं, अगर सीधी करके गोली चलाई होती ना तो बहुत सारी लाशें गुजरती हैं और गिरती हैं, और इनके पास वीडियो होती है। उसकी वजह क्या है? एक बंदे ऊपर से कंटेनर से उसको नीचे फेंका, वो पूरी दुनिया में वीडियो वायरल हो गई, बीबीसी ने रिपोर्ट कर दिया। आप सोचे कितनी वायरल हुई। अगर कोई कत्ल हुआ होता, गोलियां सीधी चली होती तो ये एक तो वहां पे लाशें बहुत होती, खून बहता, वहां पे गोलियां होती, और एविडेंस जो है ना वो लाश छोड़ के जाती है। ऐसा नहीं होता, क्या कहते हैं कि आपने बंदे इतने मार दिए और कोई एविडेंस ही नहीं है। तो इनको जरूर वहां से निकाला गया है, इसमें कोई शक नहीं है। और वजीर आजम पाकिस्तान ने एन आइन के मुताबिक आर्मी को डिप्लॉय किया था। ये आइन में इसकी इजाजत है कि आप डिप्लॉय कर सकते हैं, खासतौर से जब आपने रेंजर्स के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई हैं, तो आपकी हमें क्या पता आपकी नीयत क्या है। अब बात रहेगी जो ये कह रहे हैं कि जी बड़ा जुल्म हुआ, तो आप बताएं कि क्या टीएलपी वाले जो थे वो पाकिस्तानी नहीं थे, जिनके ऊपर आपने इतने सारे बंदे मार दिए? जो पुलिस वाले थे वो पाकिस्तानी नहीं थे, जो रेंजर थे जिन पे गाड़ी चढ़ा दी वो पाकिस्तानी नहीं थे। तो बात यह है कि अगर आप इस तरह मुल्क के कैपिटल के ऊपर हमले करेंगे और आप कहेंगे कि जी हम बंद कर देंगे, और तो उसके बाद आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको जो है वो निकाला भी नहीं जाएगा या आपको रोका भी नहीं जाएगा, तो ये मेरा हाल है अनरियलिस्टिक। अच्छा, वैसे ये फरमाइए जट साहब, वैसे स्टेट ज़ाहिर है, अगर स्टेट है तो उसको तो अपने आप को एक्टिव करना पड़ेगा, उसे दिखाना पड़ेगा। कैसा तो नहीं हो सकता कैपिटल के ऊपर आप हमले कर दें और स्टेट चुप करके बैठे। मॉडल टाउन कैपिटल में था, वैसे मॉडल टाउन बड़ा जुल्म हुआ था वैसे, ठीक है। वैसे कल आप इंशाल्लाह पीटीआई के लिए कहेंगे, आज आई डोंट नो आप क्यों नहीं कह रहे, कल आप कहेंगे, लेकिन मॉडल टाउन को रियलाइज करते हैं। मॉडल टाउन हमने उन्होंने फायरिंग की अंदर से, और और आप गोली मार देंगे, और मेरी गोली मार गोली तो आपकी थी ना, अल्लाह आपकी थी। 45 से कम ही लोग शहीद हुए थे ना, 45 टीएलपी के जिन्होंने शहीद, मतलब वो बच्ची की चीखें आपको याद है ना, जिसने कहा था मेरी माँ को मारा है। अच्छा, तो फिर प्रेग्नेंट औरत को मारा था, मुझे एक बात बताएं, प्रेग्नेंट औरत को अंदर से गोली चली थी, ठीक है, मुझे बताएं, आप तफ्तीश करके लोग सजा देते हैं।
ये तफ्तीश करके सजा देते। आप लोगों ने उस केस का हुलिया बिगाड़ दिया। आज आप बाकर नजवी की आज आप रिपोर्ट को लेकर आ गए। आज इल्जाम था ना, वो आपकी गवर्नमेंट में आपने उसको बहाल भी किया था। बाकर नजवी साहब की रिपोर्ट आज आप पब्लिक कर लें। बाकर नजवी साहब की रिपोर्ट को अभी आप ऐसा करें, दोनों भाई बैठे हुए, आप नून में हुकूमत में, आप कहें कि बाकर नजवी साहब की रिपोर्ट को पब्लिक करें, सामने लेकर आ जाए, दूध का दूध बता रहा हूं कि आप तफ्तीश कर लेते हैं। ठीक है जी, हम तो ये कह रहे हैं कि अंदर गोली चली, आप कह रहे हैं हमने गलत किया, हमने तफ्तीश कर ली, हमने सब कुछ किया। और मैंने हमेशा एक बात मैंने ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात कही थी कि अगर माडसाने मॉडल टाउन के अगर कातलों को आप गिरफ्तार किया होता तो आज ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिन ना देखना पड़ता कि वो भी गोली ना खाते, वो भी गोली ना खाते, सबको सजा देते, ठीक है, वो भी गोली ना खाते, तो वो भी गोली साहब क्या नाम है, मिनाजुल कुरान वाले खुद ही निकलते। आज आप तारुल कादरी साहब खुद इन्वॉल्व थे उसके अंदर। वैसे तारुल कादरी साहब ने बड़ा एहतजाज किया था कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, लेकिन आज तक फैसला उनके कजन थे और फिर भी मैं कह रहा हूं कि और उन लोगों को नहीं ना किया। बाकर नजवी साहब की रिपोर्ट को आज ये पब्लिक है, आज इसको उसके ऊपर हुकूमत में आप कर लेते ना, आज हुकूमत में आप करते, लिहाजा ये बात अच्छा चले आप या फिर आप बोल रहे हैं या फिर मैं बोल रहा हूं। वैसे बाद में अदालत ने सब केस को खत्म कर दिया था। केस को क्या खत्म करना था, उसकी तबाही फेर के हाथ में पकड़ा दी उस केस की। वो बेचारे जो शहीद हुए उनका खून जो आज भी इनको बददुआएं दे रहा है, आज भी इनको बददुआएं दे रहा है। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे गोली चली, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, इसका जवाब आप लोगों को देना होगा। आज नहीं कल नहीं परसों इंशाल्लाह ताला हम जवाब लेंगे। हम अपने कारकुनों के खून को रहेगा थोड़ी जाने देंगे। अच्छा नाज़ मुल्क साहब, ये देखिएगा कि बुशरा बीबी से मुलाकात होनी थी इमरान खान साहब की, और 28 जनवरी को अदालत ने हुक्म जारी किया था। 4 मुलाकातें होनी थी, एक भी मुलाकात नहीं हो सकी। आज फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसका नोटिस लिया और 27 फरवरी की तारीख दी, तो फौरी तौर पे उनकी मुलाकात करवा दी गई। देखिए आप खुद खातून हैं और बुशरा बीबी खातून हैं, गवर्नमेंट को कम से कम इस लेवल पे नहीं जाना चाहिए कि आप जो खामद है उसकी अपनी बीवी से मुलाकात ही नहीं होने दे रहे। देखिए बिल्कुल एज अ वुमन, और मेरे ख्याल है जो बुनियादी ह्यूमन राइट्स के हमारे असूल हैं उसके मुताबिक हर जो राइट है, फंडामेंटल राइट है, वो हर कैदी को मिलना ज़रूरी उसका हक है। और लेकिन ये इस तरह अभी जो बात थोड़ी देर पहले हो रही थी कि इल्ज़ाम तराशी की जो बातें हो रही थी, देखें कुछ ऐसे ही बल्कि इससे कई ज्यादा खौफनाक जो चीजें हैं वो हमने देखी। हम आज तो बात करते हैं, जैसे ही बुशरा बीबी की बात आती है तो एक सेंटिमेंट होता है कि जी खातून है, और डेफिनेटली मैं समझती हूँ हर खातून की इज्जत एक बराबर है। लेकिन क्या इससे पहले जब पीटीआई हुकूमत में थी तो दूसरी सियासी जमातों की खवातीन के साथ जो नारवा सलूक किया गया, जिस किस्म के हरबे आजमाए गए, तो वो भी तो सबके सामने हैं। अब आज इनको एहसास शायद वो गलत किया, लेकिन आप लोगों के दौर में गलत नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली इनके साथ तो फिर इतना गलत नहीं हो रहा, दूसरों के साथ तो बहुत गलत किया। किसी के घर में दरवाजा तोड़ के घुस जाना या जो भी चीजें हैं, आई डोंट वांट टू रिपीट ऑल दीज थिंग्स, लेकिन वो खौफनाक इमेजेस थे जो कि इनको हॉन्ट करेंगे, इनका पीछा करते रहेंगे। जब आप दूसरों के साथ बुरा करते हैं उस वक्त भी इनको एहसास होना चाहिए था कि वो भी गलत है। आज जो है अगर गलत तो उसको भी हम गलत कहेंगे, लेकिन जो कल गुजरा गलत हुआ उसको भी गलत कहें, उससे सीखने की कोशिश करें। बाकी यह है कि डेफिनेटली जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उस पर अमल दरामद बिल्कुल होना चाहिए, और जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं हर जेल में जो कैदी हैं उनके जो बुनियादी हकूक हैं वो पूरे होने चाहिए, चाहे उसका ताल्लुक किसी से भी हो, और सियासी हवाले से हो या गैर सियासी हवाले से हो, सबके साथ एक जैसा सलूक जो है वो होना चाहिए। ये तो हम बुनियादी तौर पे, मैं खुद ह्यूमन राइट्स की स्टैंडिंग कमेटी की भी मेंबर हूं, और वैसे भी एक इंसान की हैसियत से मैं समझती हूँ कि हम हमेशा यही बात करते हैं, और कभी हमने नफरत और इंतकाम और हेट पॉलिटिक्स, ये जो नफरत है, ये जो हेट है, इंतकाम और तासुब, ये तमाम चीजें आपने देखी ये जन्म ली पीटीआई के दौरे हुकूमत में, वरना इतने एक्सेसिव जो है आप देखें कि जो पोलराइजेशन की है पीटीआई ने, ये इससे पहले आपको
दिखाई नहीं दे रही थी। एक दौर था, एक वक्त था जब ये सब कुछ होता रहा। लेकिन फिर मैं आपको कहूंगी कि माजी के जब आप किताब के पन्ने पलटेंगे तो देखेंगे कि सियासी जमातों ने अपनी गलतियों से सीखा और फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की कि हमें आगे बढ़ना है। कब तक लड़ाई झगड़े से मामला चलेगा? इससे मुल्क का फायदा नहीं होगा। आज भी पार्लियामेंट के अंदर आप देखें कि प्रोसीडिंग्स होती हैं, 2 मिनट में कोरम पॉइंट आउट कर दिया जाता है। प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन करने नहीं देते, फौरन शोरगुल होता है। आप कम से कम पार्लियामेंट का तो वक्त बर्बाद ना करें, इस पार्लियामेंट को तो संजीदा लें। हर चीज का एक तरीकाकार होता है, एहतजाज के लिए जगह और है। सही बात है। मैं आपसे इस मामले में है। इत्तफाक करता हूं कि अगर पार्लियामेंट है तो उसे फंक्शनल होना चाहिए, बजाय इसके कि स्टेट का पैसा भी लग रहा है और वहां पे काम भी कोई नहीं हो रहा। छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वैसे वज़ीर साहब ने आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के साथ। अब दो इस पे ऑप्शन है, एक तो मुलाकात होनी चाहिए, जाहिर है किसी दूसरे मुल्क के चीफ जस्टिस तो नहीं, इसी मुल्क के हैं। लेकिन फिर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि हुकूमत के बहुत सारे केसेस होते हैं और जब प्राइम मिनिस्टर की चीफ जस्टिस से मुलाकात होगी तो इसका मतलब ये कि आप अदालत को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो ये भी तो गलत है। नहीं, देखिए, मैं नहीं समझता कि अदालत को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, क्योंकि केसेस ज़ाहिर है वो डिसाइड होते हैं बेंचेस के। एक इंडिविजुअल जज तो करता नहीं है। वो वाले मामला जो पहले 2018-19 में थे वो तो ख़त्म हो चुके हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद, तो उस तरह कोई इन्फ्लुएंस नहीं। लेकिन ज़ाहिर है देखें, एक अच्छी अगर गुड गवर्नेंस होनी चाहिए तो आपको कोर्ट्स को जो है साथ लेके चलना पड़ता है, बिलखुसूस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो मामला आते हैं उसके ऊपर, ताकि जो है वो एक जब रास्ता लिया जाए तो उसके ऊपर ठीक तरह जा सके। वरना फिर आपको पता है इन्वेस्टर्स भाग जाते हैं, वो तो थोड़ा सा भी मसला होगा भाग जाएंगे। तो उस तरह की चीज़ों के लिए हम एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए काम करें, इसके अलावा हमारा कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऐसे वैसे निसार साहब भी फरमाइएगा कि मुलाकात हो गई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खासा अफसोस हो रहा है इस मुलाकात पे, और अब दूसरी साइड पे गवर्नमेंट का अपना एक वर्जन है। वो कहते हैं कि 2700 अरब रुपए के टैक्स से रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो कोर्ट के अंदर पड़े हुए हैं और वो ज़ाहिर है स्टेट की मनी है, और अगर अदालत से रिक्वेस्ट की जा सकती है कि सर इनको आप अंडू करें ताकि ये 2700 अरब रुपया कम अज़ कम स्टेट के खजाने में आए, तो मेरा ख्याल हर्ज तो कोई नहीं इसमें। हाँ चौ साहब, अपना हर्ज क्या हो सकता है कि जब अदालतों में आप लोग 26वीं आइनवी तरमीम पार्लियामेंट में से MNAs को अगवा करके उनकी फैमिलीज को हरासा करके फिर आप वोट लें और वोट लेकर एक ताकत के बलबूते पे, जब तक के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस दिन मौके पे खड़ी हुई है, कहती नजर आई, नवीद कमर साहब कहते हुए नजर आई, ये हमारा बिल नहीं है, ये हम आप सोच भी कैसे सकते हैं कि हम ऐसे बिल को इंडोर्स करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब उस मसवदे को के नाम पर जाली डॉक्यूमेंट्स अपना बगल में लगाकर अपनी पार्टी को आमादा करते रहे, फिर वहां से लोग जब वोट नहीं डाला तो फिर ये बहस छिड़ी। इस तरह के माहौल में जब आपने अदलिया के निजाम को एक आपने ऑब्जेक्टिव उसके ऊपर खड़ा कर दिया, ऑब्जेक्शन उसके ऊपर खड़ा कर दिया, आपने मेरिट को जो है तबाह बर्बाद कर दिया, उसके बाद फिर अगर प्राइम मिनिस्टर साहब जाकर वो चाहे टैक्स की बात करके आ जाए, वो किसी बात की भी बात करके आ जाए, हम कैसे अपनी सुप्रीम कोर्ट है ना, अपना चीफ जस्टिस है ना, हम खत अपने को लिख दें तो बड़ी तकलीफ है। ठीक है, बस उसी चीफ जस्टिस ने खत लिखा, आपको बड़ा एतराज था, हम खत लिख दें, हम खत लिख दें। सर मुझे अपनी बात का पुराना मौका दें। अच्छा, रेंजर्स का जो आप कह रहे हैं ना, रेंजर्स भी हमारी, फौज भी हमारी, उस दिन मतीउल्लाह जान के ऊपर मुकदमा ना होता, अगर हकायक वो सामने, अब उनको अब देख लेते हैं। आपने तो अगवा कर लिया था अपने दौर में। किसको? आपका जो दौर था मतीउल्लाह जान को अगवा कर लिया था। चले जी, हमने तो बड़े जुल्म ढाए थे, ये तो सबक सीख के आए, वो अपना नाज़ना इनकी पार्टी भी सबक सीख के आई, हासिल क्या किया? अगर यही कुछ करना था तो फिर मैं एक बात में अफनान भाई, मैं ना आपके वालिद साहब की तकरीर सुन रहा था, मैं वो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने वालिद साहब की इस तकरीर को सुनिएगा जरूर, जो पार्लियामेंट में की थी। मैंने जिस दिन की थी मैं उस दिन से उनका मती हूं, ठीक है। वैसे वो एक शानदार, एक सेकंड जो उन्होंने कहा था ना कि तुम लोग रोए थे, ये वक्त आने वाला आप लोग रोएंगे, लेकिन एक गुंजाइश हमारे लिए छोड़ के जाइएगा, खुदा की कसम हम जमहूरी लोग हैं, इंतकाम को पसंद नहीं करते, हमें मजबूर ना कीजिएगा कि कल हम वहां पर जाकर खड़े हों कि हमारे साथ उन्होंने जुल्म की अखीर खेल दी,
ठीक है, इस लेवल तक हमें अपना लेकर जाएं। हमारी बहन कह रही थी ना पार्लियामेंट में हम गैर संजीदा है, आपके डिप्टी स्पीकर कहते हैं रूलिंग देते नजर आए कि वजीर नहीं आ रहे, आप कोरम पूरा नहीं कर पा रहे, कोरम सेनेट का कोरम मिनिस्टर जो है आजम नजीर तारड़ साहब ने खुद ही अपना कोरम पॉइंट आउट किया। इन हालात में से ये गुजर रहे हैं, सवाल जवाब इनके पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी तक आते नहीं है, मिनिस्टर आते नहीं है, और गैर संजीदा हम है। कोरम आपसे पूरा ना हो, गैर संजीदा हम है। अदालतों का निजाम आप लोगों ने बिगाड़ के हमारे हाथ में पकड़ा दिया, और अब आप कहते हैं कि जी वजीर आजम साहब मिला। वजीर आजम साहब को मिलने की उमर अताब बंदियाल साहब को देख अगर मिलने की जरूरत भी क्या थी, अब सारा सब कुछ उनके आपकी प्लेट में है। आप तो घर बैठे हुक्म चलाते तो आपका काम हो जाना था, ये तरद्दुद करने की जरूरत क्या थी? ये तरद्दुद करने की जरूरत क्या थी? साकिब निसार साहब को एक शील्ड पकड़ाई थी कि जी आपने नया पाकिस्तान की मेमार है, और सारे पाकिस्तान ने वो देखी थी, और उसके बाद जो है बाकी चीफ जस्टिस से भी मिलते रहे। तो अगर ये मिलना गलत है तो फिर वो भी ना करते हैं, कहते हैं। मैं कब कह रहा हूँ कि मिलना गलत है? मैं तो कह रहा हूँ गुजारा हो जाना था। अच्छा ना साहब, वैसे ये प्राइम मिनिस्टर साहब को मिलना चाहिए था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से? देखिए मुझे नहीं पता कि वो क्या नौयत थी मुलाकात की। जहां तक मैंने खबरों में देखा है वो जब नए चीफ जस्टिस साहब को उन्होंने मुबारकबाद पेश की है इस मनसब के लिए। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं कुछ इस पे कमेंट नहीं कर सकती। और इससे पहले जो बात हो रही थी रिलेटेड केसेस में मिले, और साथ उन्होंने वजीर साहब ने कहा है कि जो लापता अफराद है उनके लिए मौसर इकदाम करेंगे। जी देखिए, ये अहम अगर मसले हैं, इन इश्यू के ऊपर अगर बातचीत हुई है तो मेरे ख्याल में देखिए बहुत सारी जुडिशियल रिफॉर्म्स के ऊपर बातें हैं जो कि बहुत अहम हैं, और बहुत ऐसे केसेस हैं जिनको बहुत जल्दी निपटाने की जरूरत है, और अहम मामलात, अहम केसेस हैं जिनके ऊपर फौरी गौर करने की जरूरत है। उससे रिलेटेड वो चीजें, ये तो वो जुडिशियल रिफॉर्म को लेकर बातें हैं जो कि हम पार्लियामेंट में अक्सर करते रहते हैं कि जो पेंडिंग केसेस हैं लोअर कोर्ट से लेकर ऊपर तक जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उनको प्रायोरिटी पे फौरी तौर पे निपटा जाए, उनको देखा जाए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हों। तो आई डोंट नो कि व्हाट वाज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मीटिंग एग्जैक्टली, सो मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं कर सकती। लेकिन अभी जो बात हो रही थी ये इंतकामी सियासत की, तो देखिए इंतकाम तो मेरा ख्याल है कि ये बातें पीटीआई जब करती है या इनके लोग करते हैं तो इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जब प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं होते थे 2-2 साल तक मेंबरान के कौमी असेंबली के, जब बजट के अहम सेशन के अंदर जो है अहम मेंबर्स को, पार्लियामेंट के जो सीनियर तरीन मेंबरान हैं जिन्होंने अपनी उम्रें गुजार दी इस पार्लियामेंट की खिदमत करते करते, उनको प्रोडक्शन ऑर्डर्स तक जारी नहीं किए जाते थे कि वो आके पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स। लेकिन देखिए इस बार चेयरमैन साहब ने एजाज चौधरी साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया, इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ, तो फायदा उसका नहीं। देखिए दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, द टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। अभी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो 9 मई को मॉडल टाउन्स आने के साथ कुछ बात करना चाह रहे हैं, वक्त खत्म हो रहा है निसार साहब जी। मैं तो सिर्फ इतना कि आप लोग बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, प्रोडक्शन ऑर्डर चौधरी एजाज के आप लोगों ने जारी किए, इंप्लीमेंट कराए। 10 अराकीन असेंबली आपके अगवा हुए, आपकी कमेटी बनी, एक मीटिंग करवाए। आप लोग हमारे जो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर रहे हैं, स्पीकर साहब बाकायदा चेयर पे खड़े होते कहते नजर आए कि मुझे ऐसा लगता है कि रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, मुझे वो ये अल्फाज कहते नजर आए। आप इसके ऊपर भी जरा गौर करें ना कि आप किन किन हालात से हुकूमत को चला रहे हैं। अगर इन्हीं हालात से यही सीख कर आप लोगों ने हुकूमत चलानी थी ना, तो फिर बहन कोई का बात मुझे भी कल नहीं होगी। बात करना चाह रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये मामला यहां तक इसलिए आया क्योंकि आपने वो 1 पेज बनाया और हाइब्रिड निजाम लेके आए, उसके बाद यहाँ तक पेज चोरी कर लिया आपने। हम उस पेज बोर्ड को इज्जत दो का नारा दफन करके भाई को वजीर आजम बनाया, बेटी को वजीर आला बनाया, और फिर आप कहते हैं कि फिर आप कहते हैं ये है कि देखें, मैं बिल्कुल जट साहब आपको वो वाली बात बता रहा हूँ जो हकीकत है कि अगर आप चार्टर डेमोक्रेसी में हमारे साथ आज भी आ जाए तो इस मसले का हल हो जाएगा। अगर ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है ना, अगर ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है कि आप लोगों ने वही अपना जिस आसान रास्ता मोहतरमा मरियम नवाज वाला जो है जो वो बनाना नहीं चाह रही थी, अगर उसी के तहत हुकूमत चलानी तो फिर हम 2008 में उनकी हुकूमत, 2013 में हमारी हुकूमत रही, स्टेबल रहा मुल्क। आप लोगों ने आके ये काम किया ना, अब आप लोग उसको सही भी आप ही करें,
आप लोग देना थोड़ी कुर्बानी, हम हमेशा हम ही वक्त हो गया फैसला था। आज आईसी चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच था और पाकिस्तान बदकिस्मती से मैच हार गया। चले हमको बहुत बड़ा कमाल नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम अपनी क्रिकेट टीम को तो खड़ा कर सकते हैं। मेरा ख्याल सबको मिल मिला के क्रिकेट टीम के ऊपर काम करना चाहिए ताकि कोई एक आध मैच जीत तो जाए हम। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खानों को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।